नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सीरीज रिसर्च में। आज है 17 नवंबर और आज हम मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, आज से आपका लेक्चर डेली आएगा, ठीक है। इसके पहले जो हमने करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉर्नियल इमरजेंसी पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो ये प्रोफेसर जे.एस. टिटियाल और डॉक्टर भावना शर्मा दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश की विकास गाथा। मध्य प्रदेश की विकास गाथा किसके द्वारा लिखी गई है? ये शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? तो भारत की शताब्दी। हमारे मध्य प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल थे लालजी टंडन ने भी एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? अनकहा लखनऊ, ठीक है। लालजी टंडन जी के द्वारा अनकहा लखनऊ लिखी गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? प्रयास प्रतिबिंब, ठीक है। प्रयास प्रतिबिंब आनंदीबेन पटेल ने लिखी है। अनकहा लखनऊ लालजी टंडन ने लिखी है। भारत की शताब्दी कमलनाथ जी के द्वारा लिखी गई है। और मध्य प्रदेश की विकास गाथा शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। और अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? कॉर्नियल इमरजेंसी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर जे.एस. टिटियाल और डॉक्टर भावना शर्मा। 23 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर G20 समूह की बैठक होगी? तो ये खजुराहो में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो। और खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों, यहाँ पर विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर भी है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो ये 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक की करवाया गया था। के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। और इसके बाद सांची स्तूप को कब शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था। उसके बाद 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये कुचित्रगुप्त मंदिर खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर है। यहाँ पर शैव, जैन, वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर भी है। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। मांडू हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और भीमबेटका की गुफाएं भी हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें हम G20 की, तो इसकी स्थापना कब की थी? ये 26 सितंबर 1999 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, पूजा ओझा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, इनका संबंध पैरा कायाकिंग एवं कैनोइंग खिलाड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये है पूजा ओझा। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी ये क्यों न्यूज में है? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में पूजा ओझा को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन खेल श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो यह डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ओझा की उपलब्धि के बारे में बताऊं दोस्तों मैं आपको, तो देखिए, इन्होंने एशियन पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। और कनाडा के जो हैलिफैक्स में 2022 में ICF कैनो स्प्रिंट वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। पैरा कैनो विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए यह पहला पदक था। गुवाहाटी में आयोजित 22वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 की 50 मीटर स्पर्धा में अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, 22वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये गुवाहाटी में किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कितने मीटर की स्पर्धा में? 50 मीटर की स्पर्धा में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गुवाहाटी में आयोजित 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में हमारे मध्य प्रदेश की पैरा कायाकिंग एवं कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। तो याद रखिएगा, 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये गुवाहाटी में किया जा रहा है। गुवाहाटी कहां पर है? ये असम में है। और यहां पर हमारे मध्य प्रदेश की कायाकिंग एवं कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। बात करें प्राची यादव की, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2020 से सम्मानित भी किया गया था। देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये
हुए टोक्यो में किया गया था और यहाँ प्राची यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। प्राची यादव फाइनल में पहुंचने के बाद 8वें स्थान पर रही थी। मध्य प्रदेश की कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव ने 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 गुवाहाटी में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में गोल्ड मेडल, 100 मीटर फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल और 400 इंटू 100 वुमेन फ्री स्टाइल रिले में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके द्वारा 3 पदक जीत लिए गए हैं। कौन कौन से? 50 मीटर बैक स्ट्रोक में गोल्ड मेडल, 100 मीटर फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल और 400 इंटू 100 वुमेन फ्री स्टाइल रिले में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्राची यादव एक भारतीय पैरा कयाकिंग और कैनोइंग खिलाड़ी है और ओलंपिक व वर्ल्ड चैंपियन जैसे इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली वह पहली कैनो खिलाड़ी भी है। इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के जबलपुर में हुआ था। और देखिए प्राची यादव ने पोलैंड में पैरा कैनो विश्व कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएई में आयोजित अल एन 2022 WSPS इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैरा शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के मिक्स्ड टीम इवेंट में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की पैरा शूटर रुबीना फ्रांसीसी ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर्ण पदक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए अभी अल एन 2022 वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट में किया जा रहा है और यहां पर हमारे मध्य प्रदेश की पैरा शूटर रुबीना फ्रांसीसी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और बात करें यहां पर हम रुबीना फ्रांसिस की, तो देखिए इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में 7वें स्थान पर रही थी और राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिताओं में 10 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक इनके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश को दिलाए गए हैं। याद रखिएगा रुबीना फ्रांसीसी का संबंध किस खेल से है? ये एक पैरा शूटर है। मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो ये भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भोजपुर। और देखिए बात करें हम यहाँ पर सुंदरलाल पटवा जी की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो ये 3 बार लगा है। ठीक है, याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये 1977 में लगा था। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन हमारे मध्य प्रदेश में कब लगा था? तो ये 77 में लगा था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हमारे मध्य प्रदेश में 1980 में लगा था और तीसरी बार हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 से 1993 तक लगा था। देखिए पहली बार जब हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, तो इस टाइम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्याम चरण शुक्ल जी थे। और दूसरी बार जब हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में, तो इस टाइम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल पटवा जी थे। और तीसरी बार जब हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 से 93 तक, इस टाइम में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल पटवा जी थे। सुंदरलाल पटवा जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये नीमच में हुआ था और कब हुआ था? 1924 को हुआ था। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर में स्वर्गीय श्री सुंदरलाल पटवा जी की मूर्ति का अनावरण किया है। और भोजपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। स्वर्गीय श्री सुंदरलाल पटवा को पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। सुंदरलाल पटवा जी का जन्म 1924 को हुआ था। कहां पर? नीमच के कुकलेश्वर में। और इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी। यह 2 बार 1980 और 1992 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इनके दोनों शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा है। इन्हें मरणोपरांत वर्ष 2017 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला साउंड प्रूफ हाईवे हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो ये सिवनी जिले में बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिवनी डिस्ट्रिक्ट। साउंड प्रूफ हाईवे पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, इसलिए इसका निर्माण इस तरह से किया गया है जिससे क्षेत्र में रहने वाले जानवरों को परेशानी न हो। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बने इस भारत के पहले ध्वनि रोधी राजमार्ग का उद्घाटन भी किया है। सड़कों के बीच से गुजरने वाली सभी ध्वनि को अवशोषित करने के लिए राजमार्ग के दोनों ओर 4 मीटर ऊंची स्टील की दीवारें भी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी 2021 के लिए संत शिरोमणि हृदयराम जी के नाम से स्थापित साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भगवान बाबानी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान बाबानी। भगवान बाबानी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और इनको 2021 के लिए संत शिरोमणि हृदयराम जी के नाम से स्थापित साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है।
और ये सम्मान 2020 के लिए किसे दिया गया है? केटी दादलानी को दिया गया है। इनका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। 2019 के लिए ये सम्मान किसे मिला है? तो ये अमर गोपलानी को मिला है और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। ये 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक राजेश कुमार वाधवानी ने बताया है कि अकादमी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित सम्मान व पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। वर्ष 2019, 20, 21 के लिए संत शिरोमणि हृदयराम जी के नाम से स्थापित साहित्य गौरव सम्मान दिए जाएंगे और इंदौर के अमर गोपलानी को वर्ष 2019 के लिए, भोपाल के केटी दादलानी को वर्ष 2020 के लिए और भोपाल के ही भगवान बाबानी को वर्ष 2021 के लिए साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साहित्य गौरव सम्मान में 1 लाख रुपए तथा अन्य सभी पुरस्कार श्रेणियों में 21,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। ये इनमें जो अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड एवं महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के द्वारा काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन की 3 दिवसीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित होगी? तो ये भोपाल में होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक किया जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड एवं महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के द्वारा 17 से 19 नवंबर तक काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन की 3 दिवसीय 91वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस भोपाल में होगी। इसमें नेपाल, यूएसए, मॉरिशस आदि देशों सहित भारत के 32 राज्य शिक्षा बोर्ड के लगभग 70 प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे और कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन एजुकेशन और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आयोजन के विषयों सहित नवीन शिक्षा नीति के प्रकाश में विभिन्न अकादमिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो सुनिए, हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पेसा एक्ट लागू किया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और ये एक्ट कब लागू किया गया है दोस्तों? तो ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के दिन लागू किया गया है। और इस दिन हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सम्मिलित हुई थी इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये शहडोल में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य आयोजन कहां पर किया गया था? शहडोल में आयोजित किया गया था। और ये कब किया गया था? 15 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। और 15 नवंबर 2022 को हमारे मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया गया है। पेसा एक्ट लागू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है? तो ये 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले 6 राज्यों में ऑलरेडी पेसा एक्ट लागू किया जा चुका है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश का नाम याद रखिएगा। और इसके बाद नीचे आइए तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ये 4 राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये कितने राज्य हो गए? 6 राज्य हो चुके हैं। 7वां राज्य हमारा मध्य प्रदेश बन गया है पेसा एक्ट लागू करने वाला। ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है। आदिवासियों पर केस करने से पहले पुलिस को ग्राम सभा को जानकारी देनी होगी। गांव के विवाद को ग्राम सभा के स्तर पर सुलझाया जाएगा। बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। जल अधिकारों के तहत गांव के तालाबों का प्रबंधन करना। जंगल अधिकार के तहत ग्राम सभा वनोपज का संग्रहण करेगी। तेंदुपत्ता प्रबंधन पर पूरा अधिकार ग्राम सभा को होगा और मनरेगा के पैसे का सही उपयोग एवं उसका प्रबंधन ग्राम सभाएं करेगी। एक्ट है क्या? पेसा का पूरा नाम है पंचायत उपबंध विधेयक, यानी प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज बिल। बुरिया समितियों की सिफारिशों के आधार पर यह सहमति बनी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने अपने कानून बना सके। इसी दृष्टिकोण से दिसंबर 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1996 में ही यह दोनों सदनों से पारित हो गया तथा 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लागू हो गया। और इसका मूल्य उद्देश्य यह था कि केंद्रीय कानूनों में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाए, जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास न हो। पहले 6 राज्य पेसा एक्ट अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र शामिल है। देखिए, कल का हमारा क्वेश्चन था मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। कब किया था? ये 16 अक्टूबर को किया था। डेट भी याद रखिएगा। ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। हाल ही में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पुरुधादीज को, या राजीव वर्मा को, या वासुदेव कामत को, या बुधादित्य मुखर्जी को? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।